आप सबों को मेरा प्रणाम। हम लोग का आज का जो टॉपिक है एकदम आसान टॉपिक है। टॉपिक आपके स्क्रीन पे है, एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। हमारा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, मार्केटिंग मिक्स से आप क्या समझते हैं, इसके एलिमेंट्स को लिखें। इसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं मार्केटिंग मिक्स के। तो मार्केटिंग मिक्स क्या है, ये इस पे हमारा पहला लेक्चर आ चुका है। ये सब आपको बताए हुए हैं मार्केटिंग मिक्स क्या है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं। अगर आप नए हैं इस लेक्चर में तो उन लेक्चर्स को भी सुन लेंगे। इसके पहले 2 लेक्चर आ चुका है। इससे आपको टॉपिक समझने में आसानी होगी। तो आइए हम लोग डील करें मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स को, है ना। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। सम ऑफ द important elements of marketing mix are as follows। कुछ important जो elements हैं वो देखिए क्या हैं। प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्रमोशन है, प्लेस है, पीपल्स हैं, प्रोसेसेस हैं एंड फिजिकल एविडेंस की बात बोल रहा है। ध्यान देंगे, ये जो इसके पहले के लेक्चर में हमने आपको बतलाया है, ये 4 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मार्केटिंग मिक्स का ये जो एलिमेंट है ना, पहला 4, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस। याद कीजिए 1960 में ये जो मैक कार्थी साहब थे, उन्होंने ही ये जो मार्केटिंग मिक्स के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है, बतलाया है। 4 पीज के कॉन्सेप्ट को बतलाया है ना। तो ये 4 इम्पॉर्टेंट है, लेकिन धीरे धीरे समय जैसे बीता और पीज उसमें शामिल होते गए। तो इसीलिए ये पीपल है, प्रोसेस है, फिजिकल एविडेंस है। एक ये पिक्चर है, इस पिक्चर को देखें। प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस, प्लेस, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जैसे जैसे और भी कहीं कहीं 9 पीज की भी बात होती है ना। बहुत सारे पीज हैं, हर बहुत सारा बुक में अलग अलग बतलाया गया है, लेकिन बेसिकली ये 4 पी ही इम्पॉर्टेंट है ना। 4 पीज है जो मिक्स है ना, मार्केटिंग मिक्स, ये 4 पीज का कॉम्बिनेशन है ना। तो आइए हम लोग एक एक को हम लोग डील करते हैं। देखिए सबसे पहला है प्रोडक्ट, है ना। समझते हैं हम लोग प्रोडक्ट को। देखिए कहता है ना, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ये मार्केटिंग मिक्स का पहला एलिमेंट है। प्रोडक्ट रेफर्स टू अ फिजिकल प्रोडक्ट, है ना, एक फिजिकल प्रोडक्ट को रेफर कर रहा, और अ सर्विस या एक सर्विस को, और एन आइडिया या किसी एक आइडिया को, विचार को, which a consumer needs and for which they are ready to pay। जिसको कि एक कंज्यूमर चाहता है, जिस कंज्यूमर का एक ज़रूरत है और जिसके लिए वो पैसा देने को तैयार होता है। प्रोडक्ट यही ना है, फिजिकल प्रोडक्ट हो सकता है, सर्विस हो सकता है, आइडिया हो सकता है, जो कि कंज्यूमर का क्या होता है, विच अ कंज्यूमर नीड्स, जिसको जो कि कंज्यूमर की आवश्यकता होती है और जिसके लिए वो पैसा देने को तैयार होता है। फिजिकल प्रोडक्ट्स इंक्लूड टेंजिबल गुड्स, है ना, सच एज ग्रॉसरी आइटम्स हो सकता है, गारमेंट्स हो सकता है, ये फिजिकल प्रोडक्ट्स है ना। सर्विसेज आर इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स, ये अदृश्य होते हैं, देखा छुआ नहीं जा सकता है ना। विच आर ऑफर्ड एंड परचेज्ड बाई कंज्यूमर्स, जिसको कि ऑफर किया जाता है और कंज्यूमर परचेज करते हैं। इन अ नैरो सेंस, बहुत अगर संकुचित अर्थ में बात करें, संकीर्ण अर्थ में बात करें, संकुचित अर्थों में, छोटे सेंस में, अ प्रोडक्ट इज अ टेंजिबल गुड्स। प्रोडक्ट मतलब टेंजिबल गुड्स, है ना। सच एज बुक हो सकता है, सॉफ्ट ड्रिंक हो सकता है, कार हो सकता है, ये सब नैरो सेंस में प्रोडक्ट को लिया गया है ना। विच अ सेलर विच अ सेलर सेल्स, जिसको कि एक सेलर बेचता है, एंड अ बायर बाय, जिसको कि एक खरीदार खरीदता है। इन फैक्ट पीपल डू नॉट बाय प्रोडक्ट्स, ध्यान दीजिएगा, इनफैक्ट पीपल डू नॉट बाय प्रोडक्ट्स, पीपल प्रोडक्ट नहीं खरीदता है, दैट आर सिंपली विजिबल और टचेबल, जिसको कि जो जो कि सिंपली दिखे और जिसको देख छू सकते हैं, मतलब यही है। मतलब बात को समझिए, इनफैक्ट पीपल डू नॉट बाय प्रोडक्ट्स, पीपल प्रोडक्ट को नहीं खरीदता है जिसको कि हम देख सकते हैं सिंपली और छू सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पीपल बाय, ये जो आम जनता है, सॉल्यूशंस टू देयर प्रॉब्लम्स, ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान दीजिएगा।
आप जो कहते हैं प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, असल में आप प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं, आप अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, असल में प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे आप, क्या खरीद रहे हैं? तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खरीद रहे हैं। दे दे बाई बेनिफिट्स, हम लोग बेनिफिट्स खरीदते हैं, सेटिस्फैक्शन खरीदते हैं, एंड फुलफिल देयर नीड्स, है ना। कहता है अ प्रोडक्ट इज अ सेट ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स दैट लीड टू कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, जो कि कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन की ओर ले जाता है। प्रोडक्ट सेट है टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स का, है ना। अ प्रोडक्ट इंक्लूड्स बोथ टेंजिबल गुड्स एंड इनटेंजिबल सर्विसेज, प्रोडक्ट में दोनों शामिल है। हाउएवर it is it is it is to be noted that a product may be purely intangible और purely tangible। प्रोडक्ट जो होगा ना, हो सकता है कि प्योरली इंटेंजिबल हो, जिसको एकदम देख ही नहीं सकते हैं, और हो सकता है कि प्योरली टेंजिबल हो, एकदम दिख रहा है, प्रोडक्ट दिखेगा, है ना। एग्जाम्पल समझिए, फॉर इंस्टेंस अ पर्सन हु बाइज ये साइकाटिक काउंसलिंग, है ना। मान लीजिए एक मनोवैज्ञानिक का हम सर्विस लेते हैं काउंसलिंग का, रिसीव नथिंग टेंजिबल। आप अगर सर्विस लेते हैं एक साइकाटिस्ट के, तो क्या वो आपको कोई फिजिकल चीज देता है? तो फिजिकल नहीं देता है, कुछ फिजिकल नहीं देगा, वो तो सर्विस दिया। दिस दिस प्रोडक्ट इज अ टोटली इनटेंजिबल सर्विस, ये एक इंटेंजिबल सर्विस है ना। उसी तरह से एट द अदर एक्सट्रीम, दूसरी ओर अगर देखा जाए, अ पर्सन हु बाइज अ पैकेट ऑफ, मान लीजिए पेपर क्लिप्स, है ना, रिसीव्स नथिंग इंटेंजिबल। अगर आप पेपर क्लिप खरीदते हैं तो आपको क्या इंटेंजिबल चीज मिला? तो नहीं, कोई इंटेंजिबल नहीं, पूरा पूरा टेंजिबल है। दिस प्रोडक्ट इज टोटली टेंजिबल गुड्स, है ना। अगर आप क्लिप है तो क्लिप तो दिख रहा ना। However, a person who buys a lunch, a restaurant services, a combination of intangible services and a tangible goods, है ना। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट से आप एक क्या करते हैं, एक लंच लेते हैं, दोपहर का भोजन खरीदते हैं, मान लीजिए तो उसमें क्या होगा? आपको तो सर्विस भी मिल रहा है ना, सर्विस भी मिल रहा है, इंटेंजिबल सर्विस भी साथ साथ, टेंजिबल गुड्स भी, दोनों है। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स, है ना। मतलब बहुत सारे जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो प्रोडक्ट हमको लगता है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए, प्राइस। ये सेकंड जो एलिमेंट है, ये जो नेक्स्ट एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का, वो क्या है? प्राइस है। प्राइस इज एन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, है ना। ये मार्केटिंग मिक्स का एक एलिमेंट है। इट इज द एक्सचेंज वैल्यू। प्राइस असल में क्या है? एक्सचेंज वैल्यू है। डेवलपिंग अ राइट प्राइसिंग स्ट्रेटजी इज क्रिटिकल टू एन ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर वो सफलता चाहता है तो सही मूल्य निर्धारण नीति, है ना, डेवलप करना पड़ेगा। मतलब ये जो प्राइसिंग पॉलिसी है, ये जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है, वो बहुत सही सही मतलब कि अपनाना पड़ेगा अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो, है ना। प्राइस इज अ सिग्निफिकेंस वेरिएबल, बहुत ही महत्वपूर्ण वेरिएबल है ना। इन मैनी केसेस इट इज द मेन फैक्टर अफेक्टिंग कंज्यूमर्स चॉइस। ये कंज्यूमर्स के चॉइस को प्रभावित करने वाला एकदम मेन फैक्टर है प्राइस, है ना। इट्स सिग्निफिकेंस इज फर्दर emphasized as it is the only element of marketing mix that generates revenue। इसका महत्व और बढ़ जाता है क्योंकि ये यही एक इकलौता मिक्स का एलिमेंट है जो क्या करता है? रेवेन्यू जनरेट करता है ना, इनकम जनरेट करता है। दस प्राइस इज द अमाउंट चार्ज फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विसेज, है ना। प्राइस क्या है? एक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए क्या है? अमाउंट है जो कि चार्ज किया जाता है। इट इज द कंसिडरेशन, एक कंसिडरेशन है, प्रतिफल है
पेड बाय कंज्यूमर्स, जिसको कि कंज्यूमर पेड करते हैं, फॉर यूजिंग एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज, किसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को यूज करने के बदले में जो कंज्यूमर कंसिडरेशन देता है ना, उसी को तो हम प्राइस कहते हैं। प्राइस फिक्सेशन इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू है प्राइस फिक्सेशन, है ना। बोले ना मतलब कि रेवेन्यू जनरेट करता है ना। काफ़ी हद तक ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस जो है ना, इसी पर डिपेंड करता है, प्राइस फिक्सेशन पर। Pricing decisions of a company are affected by both internal and external factors, है ना। ये प्राइसिंग पॉलिसी जो है, ये प्राइसिंग डिसीजन जो है, कंपनी के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर से प्रभावित होता है। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट जो एलिमेंट है, ये जो चार इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं, उसमें एक एलिमेंट कौन है? प्रमोशन। प्रमोशन इज वन ऑफ द 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, है ना। ये चार जो इंपॉर्टेंट शुरू का, उसमें से एक प्रमोशन है। इट इज अ कम्युनिकेशन लिंक, असल में प्रमोशन क्या है? कम्युनिकेशन लिंक है बिटवीन द सेलर एंड द बायर, बायर और सेलर के बीच में एक कम्युनिकेशन लिंक है प्रमोशन, है ना। फॉर द पर्पस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग एंड इंफॉर्मिंग अ पोटेंशियल बायर्स परचेजिंग डिसीजंस। देखिए, जो पोटेंशियल बायर्स हैं, जो आपके भविष्य मतलब खरीदार है, जिसको आप टारगेट किए हुए हैं, उनके परचेजिंग डिसीजन को यही प्रमोशन अफेक्ट करता है ना। प्रमोशन जो है, जिसके जरिए आप इन्फॉर्म करते हैं ये कंज्यूमर्स को, है ना। देखिए ना, एक विलियम स्टैंटन साहब हैं, ये कहते क्या हैं कि प्रमोशन इज डिफाइन एज, कैसे डिफाइन करते हैं? द एलिमेंट्स द एलिमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशंस मार्केटिंग मिक्स, है ना। मार्केटिंग में ऑर्गेनाइजेशन के मार्केटिंग मिक्स का एक एलिमेंट है दैट इज यूज टू इन्फॉर्म, जिसको कि यूज किया जाता है इन्फॉर्म करने में, परस्यू करने में एंड रिमाइंड करने में द मार्केट, है ना, रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशंस एंड और, ध्यान दीजिएगा, एंड और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या उसके प्रोडक्ट के बारे में, है ना, या उसके प्रोडक्ट के बारे में। विलियम स्टैंटन साहब ना, ये प्रमोशन को बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के मार्केटिंग मिक्स का एक एलिमेंट है, जिसको कि यूज किया जाता है ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट के बारे में या दोनों के बारे में, ये बताने में, है ना, इन्फॉर्म करने में। ठीक ना, ठीक है। इन टूडेज वर्ल्ड, आज के युग में, आज के संसार में जो टेक्नोलॉजी का यूज है, वेरियस प्रमोशनल टूल्स आर अवेलेबल, बहुत सारे प्रमोशनल टूल्स हैं जिसको यूज किया जाता है ना, टू द फर्म विच इंक्लूड्स, जिसमें एडवर्टाइजिंग शामिल है, पर्सनल सेलिंग शामिल है, सेल्स प्रमोशन है, डायरेक्ट मार्केटिंग है एंड पब्लिक रिलेशंस है। ये सब प्रमोशन में आते हैं ना। each tools has its own advantage as well as डिसएडवांटेज। ये जितने टूल्स हैं ना, एडवर्टाइजिंग है, पर्सनल सेलिंग है, सेल्स प्रमोशन है, डायरेक्ट मार्केटिंग है, पब्लिक रिलेशंस है, सबका अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज है ना। ये सब प्रमोशनल टेक्निक्स हैं, ठीक है, जिसको कि टूल्स हैं, जिसको कि एक फर्म यूज करता है प्रमोशन के लिए, है ना, प्रमोशन में। ठीक है, प्रमोशन ये आप समझ गए। नेक्स्ट आइए प्लेस, ये चौथा जो चार एलिमेंट है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, ये देखिए प्लेस के बारे में समझिए, प्लेस में क्या कहता है ना। प्लेस इज प्लेस इज अनदर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, एक मार्केटिंग मिक्स का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। वंस द गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हो गया, पैक्ड हो गया, है ना, वो पैक्ड हो गया, प्राइस्ड हो गया, प्रमोटेड हो गया, सब कुछ है ना। मतलब मैन्युफैक्चर्ड हो गया, वो पैक्ड हो गया, पैकिंग हो गया, प्राइसिंग डिसीजन ले लिया गया, प्रमोशन भी हो गया। दे मस्ट बी मेड अवेलेबल टू कंज्यूमर्स। अब सब कुछ हो ही गया, तो उनको कंज्यूमर्स तक पहुंचाना है ना, कंज्यूमर को उपलब्ध कराना है ना। एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्लेसिंग द प्रोडक्ट्स, है ना, आर कवर्ड अंडर दिस एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। फिर समझिए, एक्टिविटीज
रिलेटेड टू प्लेसिंग द प्रोडक्ट्स, है ना, प्रोडक्ट को प्लेस करना है, पहुंचाना है, हाँ, आर कवर्ड अंडर, जो भी एक्टिविटीज हैं जो प्रोडक्ट के प्लेसमेंट से रिलेटेड है ना, आर कवर्ड अंडर दिस एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, मतलब प्लेस में शामिल है, सारे एक्टिविटीज प्लेस में शामिल है जो प्रोडक्ट को प्लेसमेंट से रिलेटेड है ना। इट कंसिस्ट ऑफ डिसीजंस रिलेटिंग टू चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, इसमें क्या शामिल है, डिसीजन शामिल है। किस तरह का डिसीजन, तो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, दो तरह का बात बोल रहा है, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड डिसीजन और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड डिसीजन। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन refer to the individual and organizations which facilitates in moving the goods from manufacturers to consumers, है ना, ध्यान दीजिए, ये जो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसमें क्या है, तो इसमें इंडिविजुअल्स हैं, इसमें ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि सुविधा प्रदान करते हैं मूविंग में, है ना, गुड्स को पहुंचाना है ना, गुड्स को पहुंचाना है ना, कहाँ से, तो मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक, तो मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक गुड्स जो पहुंचाना है, उसको मूव कराना है, इसमें सुविधा प्रदान करते हैं इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, ये कौन है, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ना। दिस इज important that regular and smooth flow of goods is maintained so that products are not spoiled and and suppliers and supplies are not delayed, ध्यान दीजिए, ना तो स्पॉइल्ड ना हो, सप्लाई डिले ना हो, इसके लिए क्या हो, स्मूथ फ्लो चाहिए, है ना, बोलता है बहुत इंपॉर्टेंट है रेगुलर एंड स्मूथ फ्लो गुड्स का, है ना, ये मेंटेन करना पड़ेगा प्रोडक्ट का, है ना, बात को समझिए, जिससे सो दैट प्रोडक्ट्स आर नॉट, जिस अगर ये स्मूथ फ्लो नहीं होगा, रेगुलर फ्लो नहीं होगा गुड्स का, तो ये स्पॉइल्ड हो जाएगा, है ना, ये डिले हो जाएगा। तो स्पॉइल्ड और डिले, ये जो डिले से बचने के लिए उसका स्मूथ फ्लो बहुत जरूरी है, उसका रेगुलर फ्लो होना चाहिए। टू इंश्योर दिस, ये जो रेगुलर फ्लो को इंश्योर कराना है, वेरियस फैसिलिटीज, है ना, फैसिलिटी वेरियस जो जो फैसिलिटेटिंग सर्विसेज हैं, सच एज ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब कि डिले और स्मूथ फ्लो को इंश्योर करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसिंग है, इन्वेंट्री कंट्रोल है एंड अदर प्रोसेसिंग, है ना, नीड्स टू बी अरेंज, बहुत सारा मतलब और भी जरूरत हो सकता है कुछ, मतलब की एक्टिविटीज का, दीज आर नॉन एज कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कंपोनेंट्स हैं, है ना, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस, इन्वेंट्री कंट्रोल, है ना, इससे रेगुलर एंड स्मूथ फ्लो बना रहता है गुड्स का, है ना, स्पॉइल्ट नहीं होगा, डिले नहीं होगा, ठीक है, तो ये सब किस में शामिल है, प्लेस में। नेक्स्ट देखिए, ये फिर से कह रही है, चार इंपॉर्टेंट था, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बाद दूसरा था प्राइस, तीसरा प्रमोशन देखें, चौथा प्लेस देखें। अब उसके अलावा देखिए कुछ और पी जो हैं, जैसे जैसे एक पी है पीपल, है ना, ये कहता क्या है कि पीपल आर, ये जो पीपल है ना, पीपल आर ऑल दी पर्सन्स, वे सारे लोग हैं, इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स, जो कि प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स टू कंज्यूमर्स, जो सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर को प्रोवाइड करते हैं। जो लोग भी, मतलब कह रहा ना कि पीपल आर ऑल दी पर्सन्स, वे सारे पर्सन्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं इन दी एक्टिविटीज ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन में लगे हुए हैं सारे, जो मतलब कि प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में जो लगे हुए हैं वो सब पीपल हैं, है ना, एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स टू किसको, कंज्यूमर्स को, जो 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 सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जो किसको सर्विस और प्रोडक्ट्स किसको प्रोवाइड करेंगे, कंज्यूमर्स को ही ना। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जो इस तरह के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, उसको पीपल कह रहा, पीपल हु प्रोड्यूस एंड मार्केट अ प्रोडक्ट ऑल्सो हैव अ रेटिंग इन द आईज ऑफ कंज्यूमर्स, कह रहा ना कि जो पीपल हैं, जो लोग हैं,
जो सर्विस प्रोडक्शन एंड क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग में जो लगे हुए हैं, उनकी भी मतलब क्या होना है, उपभोक्ता जो कंज्यूमर्स है ना, उनके नज़र में एक रेटिंग होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट जो एलिमेंट्स है वो है प्रोसेस। प्रोसेस समझिए क्या है। प्रोसेस इज अ सीरीज ऑफ एक्शन, ध्यान दीजिएगा, सीरीज ऑफ एक्शन है। प्रोसेस इज अ सीरीज ऑफ एक्शन नेसेसरी टू प्रोवाइड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, है ना। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए आवश्यक सीरीज ऑफ एक्शन है ना, विथ द बेस्ट सर्विसेज टू कंज्यूमर्स, है ना। बात को समझिए, प्रोसेस क्या हुआ, प्रोसेस सीरीज ऑफ एक्शन है। किस चीज का, किस चीज का सीरीज ऑफ एक्शन है भाई, समझिए। तो जो कंज्यूमर्स को ये जो बेस्ट सर्विसेज देना है ना, देखिए कंज्यूमर्स को तो बेस्ट सर्विस देना ही है ना, बेस्ट सर्विस देना है कंज्यूमर को। तो जो सीरीज ऑफ एक्शन, ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस इज द सीरीज ऑफ एक्शंस, है ना, सीरीज ऑफ एक्शंस है जो कि आवश्यक है, नेसेसरी टू प्रोवाइड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करने में जरूरी है, जिससे कि कस्टमर को बेस्ट सर्विस मिले, है ना। बात को समझिए, बार बार कह रहे हैं प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस जो है कंज्यूमर्स को बेस्ट सर्विस के साथ में, बेस्ट जो सर्विस देना है, बेस्ट सर्विस के साथ में प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए आवश्यक क्या है, मतलब कि एक्टिविटीज का एक सीरीज है। बात को समझिए, फिर से कह रहे हैं, एक बार और कह रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिए, क्या है प्रोसेस, क्या है। तो प्रोसेस जो है ना, ये जो कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स को जो बेस्ट सर्विस देना है, कंज्यूमर्स को बेस्ट सर्विसेज के साथ में जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ये करना है, प्रोवाइड करना है, उसके लिए एक नेसेसरी क्या है, सीरीज ऑफ एक्शन है ना, सीरीज ऑफ एक्शन है। प्रोसेस एक्शंस का एक सीरीज है, जिसके बदौलत क्या करते हैं, मतलब हम कस्टमर्स को बेस्ट सर्विस, जो कस्टमर्स को जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना, वो बेस्ट सर्विसेज के साथ में प्रोवाइड करते हैं। अ प्रोसेस कैन कंटेन मेथड्स या कह ले प्रोसीड्योर्स। ये जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस में क्या शामिल हो सकता है, तो मेथड शामिल हो सकता है, प्रोसीड्योर शामिल हो सकता है, अप्लाइड टू ऑब्टेन दी प्रोडक्ट्स, है ना, जो कि अप्लाई होता है प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने में, नीडेड बाय कंज्यूमर्स, है ना। मतलब कि ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस में उपभोक्ताओं द्वारा, ये जो कंज्यूमर्स है ना, उपभोक्ताओं द्वारा जो नेसेसरी प्रोडक्ट्स को जो चाहिए उनको प्राप्त करने के लिए क्या है, जो लागू जो मेथड्स हैं, प्रोसेस को शामिल किया जाता है ना। ये जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस, अ प्रोसेस कैन कंटेन, एक प्रोसेस में शामिल हो सकता है, मेथड शामिल हो सकता है, प्रोसीड्योर शामिल हो सकता है, जो कि अप्लाई टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने में अप्लाई होता है ना। आप कोई प्रोडक्ट को जब प्राप्त करते हैं, तो क्या ऐसे ही प्राप्त कर लेंगे, कुछ कुछ मेथड्स होगा ना, कुछ प्रोसीड्योर होगा ना। तो वही तो कह रहा कि अ प्रोसेस कैन कंटेन, प्रोसेस में क्या शामिल हो सकता है, तो मेथड शामिल हो सकता है, प्रोसीड्योर शामिल हो सकता है ना, जो कि किसी प्रोडक्ट को प्राप्त करने में लगता है ना, किसी प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने में अप्लाई रहता है। आप जब प्रोडक्ट को ऑब्टेन करते हैं, तो कुछ तो मेथड होगा ना, कुछ तो प्रोसेस होगा ना। तो जो मेथड्स और प्रोसीड्योर्स है ना, वो प्रोसेस में शामिल होगा। प्रोसेस कैन कंटेन, एक प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस में मेथड शामिल है, प्रोसीड्योर शामिल है, जो कि किसी प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने में अप्लाई होता है। सर्विस प्रोसेस हैज टू बी फास्ट, फास्ट होना चाहिए, इजी होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, टू गिव मोर वैल्यू टू कंज्यूमर्स ऑफ अ प्रोडक्ट,
किसी प्रोडक्ट के कंज्यूमर को और अगर वैल्यू देना चाहते हैं तो ये जो सर्विस का जो प्रोसेस है ना, सर्विस का जो प्रोसेस है वो फास्ट होना चाहिए, इजी होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, है ना। तभी मतलब कस्टमर को और वैल्यू आप दे पाएंगे। प्रोसेस देखिए कुछ नहीं है, सीरीज ऑफ एक्शन है ना। प्रोसेस क्या है? सीरीज ऑफ एक्शन है जो कि आवश्यक होता है, जरूरी होता है टू प्रोवाइड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करने में जरूरी होता है, सीरीज ऑफ एक्शन जरूरी होता है। जब भी किसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं ना, तो उसमें कुछ प्रोसेस है, सीरीज ऑफ एक्शन। सीरीज ऑफ प्रोसेस क्या है? सीरीज ऑफ एक्शन ही है ना। जब आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, किसको? कंज्यूमर को, बेस्ट सर्विस के साथ में, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस, ये फिजिकल एविडेंस देखिए क्या है, कहता है ये जो फिजिकल एविडेंस है ना, फिजिकल एविडेंस इज अ डिवाइस। ध्यान दीजिएगा, फिजिकल एविडेंस एक डिवाइस है ना, नीडेड टू सपोर्ट द अपीयरेंस ऑफ अ प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट के अपीयरेंस को, ये किसी प्रोडक्ट के अपीयरेंस को सपोर्ट करने के लिए आवश्यक होता है। फिजिकल एविडेंस इज अ डिवाइस, एक डिवाइस है जो किसी प्रोडक्ट को, किसी प्रोडक्ट के फिजिकल अपीयरेंस को सपोर्ट करने के लिए जरूरी होता है। दस डायरेक्टली शोइंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, है ना, एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड टू कंज्यूमर्स। मतलब कह क्या रहा है कि इस प्रकार ये जो उपभोक्ताएं हैं ना, जो कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स को ये जो प्रदान किए जाने वाले प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं की गुणवत्ता को सीधे दिखाता है। मतलब कि ये डायरेक्टली क्या शो करता है? प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के गुणवत्ता को, है ना। फिजिकल एविडेंस जो है, बात को समझिए, फिजिकल एविडेंस एक डिवाइस है जो किसी प्रोडक्ट के, जो कि आवश्यक होता है किसी प्रोडक्ट के फिजिकल एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए। और कह रहा है कि ये इस प्रकार ये जो कंज्यूमर्स है ना, कंज्यूमर्स को प्रोवाइड किए जाने वाले जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं कि गुणवत्ता को सीधे मतलब कि क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, दिखलाता है ना। ये जो फिजिकल एविडेंस हैं, फिजिकल एविडेंस असल में देखिए क्या है ना, पेरिफेरल्स है। फिजिकल एविडेंस जो हैं पेरिफेरल्स हैं, सच एज, जैसे इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है? सर्विस कूपन शामिल हो सकता है, एयर टिकट शामिल हो सकता है, कैश मेमो शामिल हो सकता है ना, टोकन शामिल हो सकता है, स्लिप शामिल हो सकता है, पेन शामिल हो सकता है, क्रॉकरी शामिल हो सकता है, etc। बहुत कुछ शामिल कर सकते हैं फिजिकल एविडेंस में, जो किसी प्रोडक्ट के अपीयरेंस को क्या करेगा? सपोर्ट करेगा, है ना। However, nowadays the marketing mix increasingly includes several P's, several other P's। आज के डेट में जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी या कंपटीशन बढ़ रहा है ना, और भी पीस बढ़ते जा रहे हैं। जैसे देखिए ना, पैकेजिंग हो गया, पोजिशनिंग हो गया, इवन पॉलिटिक्स, है ना, पॉलिटिक्स एज वाइटल मिक्स एलिमेंट, ये सब भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मिक्स हैं। क्या क्या बोले? पैकेजिंग है, पोजिशनिंग है, पॉलिटिकल, ये सब भी मतलब कि क्या है, एक मार्केटिंग मिक्स का ही एलिमेंट है। मतलब आज ये मतलब कि कंटिन्यूअसली ये मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट्स में इंक्रीमेंट हो रहा है। लेकिन बेसिकली बार बार कह रहे हैं, मार्केटिंग मिक्स जो है ये 4 पीज का ही इंक्लूड करता है बेसिकली, है ना। प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। तो मार्केटिंग मिक्स में बेसिकली 4 हैं, लेकिन ये जैसे जैसे समय बीत रहा और भी पीज इंक्लूड होते जा रहे हैं, है ना। तो उम्मीद है कि ये मेरा लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये बात मेरी समझ में आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सबों को हमारे साथ लाइव बने रहने के लिए थैंक्स। हैव अ गुड डे टू ऑल।